अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम खैर आफियत में होंगे। इब्न नासिर लर्निंग को स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारे स्टूडियो में जो नए हैं तो वो स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हों। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इब्न नासिर अकेडमी एंड स्टडी लॉ विद नामर खान। आज से हम अपने चैनल पर लॉ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किया करेंगे और मैं आपका टीचर नामर खान लॉ के हवाले से आपको तमाम डिटेल्स और टॉपिक्स पढ़ाया करूँगा। लॉ को समझने के लिए हमें सबसे पहले लॉ की डेफिनेशंस को समझना चाहिए कि लॉ क्या चीज़ है और किस तरह से लॉ अप्लाई करता है एक स्टेट, एक मुल्क में। आज हमारे टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँगा लॉ, व्हाट इज़ लॉ। लॉ के जनरल डेफिनेशंस भी होंगे, लीगल डेफिनेशंस भी होंगे, लॉ का पर्पस भी पढ़ाया जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज भी पढ़ाए जाएंगे और थोड़ा सा हम टच देंगे आज कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में डिफरेंस का। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जनरल डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। जनरल डेफिनेशंस में लॉ इज सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड बाय स्टेट और इन्फोर्स्ड बाय स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ पीस इन द सोसाइटी। लॉ जो है ये हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि एक स्टेट हमें बताती है कि इसको इन्फोर्स कैसे करना है और इसका मकसद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में पीस कायम करना होता है। तो लॉ इज सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड बाय स्टेट और इन्फोर्स्ड बाय स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ पीस इन द सोसाइटी। सेकेंड जनरल डेफिनेशन में लॉ इज सिस्टम ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड बाय सोशल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बाय रेगुलेट बिहेवियर ऑफ पीपल। लॉ को एक सिस्टम ऑफ रूल्स कहा गया है और ये कोई भी सोशल ग्रुप और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अप्लाई होती हैं, इन्फोर्स करती है उन सिस्टम ऑफ रूल्स को। किस चीज़ के लिए? ताकि लोगों का बिहेवियर को रेगुलेट किया जाए। क्योंकि देखो बच्चों, अगर हम लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट नहीं करते तो थेफ्ट होती हैं, चोरियाँ होती हैं, क्राइम्स होती हैं, कत्ल होते हैं। तो उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास लॉ होता है, एक लॉ का एक सिस्टम होता है जो कि गवर्नमेंट इन्फोर्स करती हैं टू रेगुलेट बिहेवियर ऑफ पीपल। अब लॉ की एग्जांपल्स में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिमिनल लॉज हैं हमारे पास, सिविल लॉज हैं, प्रॉपर्टी लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं और एटसेट्रा, और भी काफ़ी लॉज हैं हमारे पास। अब चलते हैं पर्पस की तरफ कि पर्पस ऑफ लॉ क्या है। पर्पस ऑफ लॉ इज टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। अब देखो बच्चों, अगर सोसाइटी में पीस मेंटेन करना है तो आपको लॉ अप्लाई करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता चलता हूँ कि ए ने बी के साथ लड़ाई की, बी ने दोबारा ए के साथ लड़ाई नहीं की क्योंकि उसको ट्रस्ट था सोसाइटी के लॉ पे। ओके, उसे ट्रस्ट था कि सोसाइटी मुझे बैक करेगी और मेरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो मुझे प्रोवाइड करेगी। तो उस ट्रस्ट की बिना पे वो ए के साथ नहीं लड़ा। तो ये क्या था कि वो एक लॉ मौजूद है जिस पे वो ट्रस्ट करता है और इस वजह से सोसाइटी में पीस मेंटेन रहेगा। लीगल डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। लीगल डेफिनेशन में जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है जॉन ऑस्टिन, जिन्होंने लॉ को इस तरफ डिफाइन किया कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक बाय सैंक्शन। यहाँ पर जो सॉवरन यूज हुआ है इससे मुराद पार्लियामेंट है और सैंक्शन से मुराद हमारे पास पनिशमेंट है। पार्लियामेंट एक्चुअली दो टाइप्स की होती है, एक बाई कैमरल एंड सेकंड यूनिकैमरल। बाई कैमरल में हमारे पास दो हाउसेस होते हैं, एक नेशनल असेंबली होता है एंड सेकंड सेनेट होता है, जबकि यूनिकैमरल में हमारे पास जस्ट वन हाउस होता है। और पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के मुताबिक पाकिस्तान में बाई कैमरल है। इट मीन्स कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली एंड सेनेट वर्क करती है। सेकंड लीगल डेफिनेशन जॉन विलियम सॉलमंड की है, जो कि कहती है द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कहने का मकसद ये है कि बॉडी ऑफ प्रिंसिपल के एक बॉडी होगी प्रिंसिपल्स की जो कि स्टेट रिकॉग्नाइज भी करता है और उसको अप्लाई भी करता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, कि जो जस्टिस का सिस्टम होता है कि जिससे वो इंसाफ देगा एक स्टेट, वो उस बॉडी ऑफ प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अप्लाई करेगा। तो ये सेकेंड लीगल डेफिनेशन थी। अब हम चलते हैं थर्ड लीगल डेफिनेशन की तरफ, जो कि है हेंस केल्सन की। ये भी एक जूरिस्ट थे जूरिस्प्रूडेंस के, जो कि कहते हैं कि लॉ इज ग्रैंड नर्म। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस। अब लॉस को दो
दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल लॉ एंड सेकंड इज पॉजिटिव लॉ। नाउ व्हाट इज नेचुरल लॉ? नेचुरल लॉ, इट इज आल्सो नोन एज डिवाइन लॉ, moral law, law of nature, unwritten law, etc. Natural law is common and universal to all humanity. ये एक कॉमन सी चीज़ है, ये एक नेचुरल लॉ होता है जिसको हम डिवाइन लॉ भी कहते हैं, मोरल लॉ भी कहते हैं। ये एक नेचर का लॉ होता है जो कि अनरिटन फॉर्म में होता है। इस पर मजीद मैं आप लोगों के साथ डिबेट करूंगा, अभी जस्ट हम इसको टच ही कर रहे हैं। ओके, सेकंड है हमारे पास पॉजिटिव लॉ। वो लॉज जो ह्यूमंस बनाते हैं उनको हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं। दीज आर ह्यूमन मेड लॉज, या फिर हम कह सकते हैं लॉ दैट हैज़ बीन इनेक्टेड बाय ड्यूली अथॉराइज्ड लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट की मैंने आपको बात बताई, पार्लियामेंट से जब भी कोई लॉ बनता है तो उसको हम स्टैट्यूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसको हम स्टैट्यूट्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में क्या फ़र्क है? वेल, इस चीज़ को बयान करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्टेट के कितने ऑर्गन्स होते हैं। एक स्टेट में टोटल 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को रन करने के लिए इन 3 ऑर्गन्स को पावर प्रोवाइड करता है और उसके बाद इनकी पावर्स को लिमिटाइज करता है। ठीक है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज्ड फॉर द स्टेट एक्शंस। लॉ क्या करता है? लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से जो रूल्स एंड रेगुलेशन निकलती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करता है सिटीजन्स पे। लाइक लॉ इज फॉर द सिटीजन्स एक्शंस। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको आगे भी चीज़ों के हवाले से बताऊंगा, लाइक क्लासिफिकेशन जो हैं इसके हवाले से भी हम एक वीडियो बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हवाले से भी बनाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे लीगल वर्ड्स भी सिखाएंगे, क्योंकि डिफरेंट वर्ड्स की डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, बट अगर हम उनको लीगल डेफिनेशन या लीगल आई या लीगल लेंस लगा के देखते हैं तो उसका एक और ही मतलब होता है। तो वो भी हम आपको इस चैनल पे सिखाएंगे इंशाल्लाह। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।